हाय क्योरेस, कैसी हो यार? अब सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। पर फिर भी गाइस, मुझे आप लोगों को एक बात कहना था कि अगर आप लोगों में से कोई भी मिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, तो ऐसा भी हो सकती है ना कि आप लोगों की बीच कभी भी कोई बात को लेके आर्ग्यू हो या फिर लड़ाई झगड़ा, और इस लड़ाई झगड़े के बीच किसी को दूसरी की बातों से माना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुआ, तो पता है वो गुस्से में या फिर मानो वो ना समझ के बिल्कुल नादान बन के कोई भी गलत कदम कभी भी उठा सकती है। क्योंकि गुस्से में शायद काफ़ी लोगों की दिमाग अचानक सटक जाती है, काफ़ी ज़्यादा घूम जाती है ना, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होके मानो वो खुद को रोक ही नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, और फिर वो उल्टा सीधा कदम उठा लेती है, जो कि दोनों के लिए बहुत गलत बात है। दोनों की ज़िंदगी इसके लिए बर्बाद भी हो सकती है। और क्या बोलूँ गाइस, सिर्फ इन लोगों की ज़िंदगी नहीं, अगर शादी के बाद इन लोगों को कोई भी बच्चा रहे तो मानो इन दोनों के साथ साथ उनकी बच्ची की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप की गलती की वजह से उस बच्ची की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी यार। क्योंकि तब उसे सही से अपनी माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, अच्छे से केयर नहीं मिलता, मानो आप सब कुछ से बिल्कुल अकेली हो जाती है, सबसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, मानो एकदम से अनाथ हो जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ बाप की गलती की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँ, अगर किसी की फैमिली में कोई भी बात को लेके लड़ाई झगड़ा, कोई भी आर्ग्यू जो भी हो, आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए बगैर तुरंत अच्छे से बात करके उस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन निकालिए। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगी, या फिर कोई ना कोई समझौता कुछ तो कर लीजिए, और ना ऐसा कुछ हो जाएगी ना, तब तो मानो बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि तब तो मानो शायद दूसरों ने इस दुनिया से के जा चुकी होगी ना, तब तो बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तब सिर्फ बात क्यों नहीं की, इस बात की अफसोस सारी ज़िंदगी रहेगी, और तब अफसोस करके भी कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस रोना अलावा। क्योंकि हमारी पर्स में भी बिल्कुल ऐसे ही घटना घटी। शायद कोई बात को लेके हस्बैंड वाइफ के बीच आर्ग्यू हुई, लड़ाई झगड़ा हुई, तो उनकी बीवी ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, एक बात भी नहीं मानो पूरी की पूरी इग्नोर कर दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुई, और इतनी ज़्यादा हार्ड हुई कि मानो उन्होंने मान नहीं सका, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और एंड में फाइनली उन्होंने सुसाइड कर ली, वो भी एक छोटी सी, एक प्यारी सी बच्ची छोड़ के। और क्या बोलूँ गाइस, सिर्फ यही घटना नहीं, आजकल काफ़ी जगह पे ऐसी घटना घट रहा है। क्यों भाई, क्यों खुद की जान लेने में तोली हो? अपनी माँ बाप के बारे में तो सोचो, आपके भाई बहन के बारे में तो सोचो यार। क्यों सुसाइड करके, क्यों खुद की जान लेके इतना बड़ा पाप करना चाहती हो? हाँ, जब ऊपर वाला का दिल होगी ना, तब ऊपर वाला खुद ही तुम्हें ले लेगी, समझी ना मेरी बात? इसलिए कह रही हूँ कि ये फुजुल बातें, उस गंदा सा सुसाइड की प्लान अपना दिमाग से हमेशा के लिए हटा दो, और अच्छे से पढ़ाई लिखा करो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और अगर हो सके तो अनाथ और असहाय के बारे में सोचो, उन्हें मदद करो, उन्हें हेल्प करो, या ना कि किसी और के लिए कैसे सुसाइड करो, कैसे उसके लिए अपनी जान दे दो, अपनी आने वाला अच्छा सा फ्यूचर छोड़ के उसके लिए बैठ के सुसाइड करने की प्लान करो। वाओ, कितना इजी है ना? और जिसने हमें इतनी मुश्किल से, इतनी मुसीबत के बीच इतना बड़ा किया, चलना सिखाया, बात करना सिखाया, लिखा पढ़ा, खुद की पैर पे खड़ी करना, मैंने सब कुछ सिखाया, किसी और के लिए
अपने माँ बाप की, अपनी भाई बहन की कोई वैल्यू नहीं रहेगा यार। छी, लालत है ऐसे संतान पर, ऐसे भाई बहन पर। और ये लालत की बात मेरा नहीं गाइस, अरे ये तो दुनिया के हर बुजुर्ग लोगों की बात है। इसलिए मैं कहूँ, ऐसे काम करने से पहले प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में एक बार अच्छे से सोचना। और खास करके एक काम करने के बाद आपको जो पाप लगेगा, आपको जो गुनाह होगा ना, उसके बारे में भी प्लीज़ एक बार एक काम करने से पहले अच्छे से सोचना। और मेरी बातों से अगर आप लोगों में से किसी को भी हार्ड हुआ या फिर बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर देना। सो लेट्स गो। जहाँ पे हम देखा था कि उस औरत को, उनकी बच्ची को और उनकी सारी पैसा के साथ साथ उनकी सारी प्रॉपर्टी की कागज़ भी हमारी कंची ने बचाया था ना उस किडनैपर लोगों के चंगल से। और तब से आज तक उन्होंने कंची को अपना मानती है, अपनी छोटी बहन मानती है। और उस औरत ने कंची को अपनी छोटी बहन समझ के आज तक काफ़ी कुछ दिया, और हमारी कंची ने कभी कुछ भी नहीं लिया। लेकिन अब जब कंची की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी मुसीबत में है कंची, तो उन्होंने ये बात सुन के खुद को रोक नहीं पाया। मानो उसे हेल्प करने के लिए, उसके साथ देने के लिए, उसके हाथ थामने के लिए उसके पास आके खड़ी हुई ना, एकदम सगा बहन की तरह। और क्या बोलूँ यार, कभी कभी तो मानो अपना सगा बहन बिल्कुल साथ नहीं देती यार। इतनी प्रॉब्लम के बीच, इतनी मुश्किल की वक्त, और दूर के रिश्तेदार की बात और क्या है बोलूँ, वो तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर कंची फिर भी मना कर दी थी कि नहीं मैम, मैं ये नहीं ले सकती। अरे मैं कैसे ले सकती, ये आपकी मेहनत की पैसा है, तो मैं कैसे लूँ। हाँ, तो कंची ऐसे बोलकर गुस्से से अपने दोस्त को घूरने लग जाती कि तूने इन्हें बताया ना, चल पहले फिर तुझे अच्छे से बताती हूँ। तो कंची ऐसे ही सोच के ना घर से नीचे उतारने लगती। और इतने में ही उन्होंने कंची को रुकने की कोशिश करती कि कंची प्लीज़ मेरी बात एक बार अच्छे से सुन तो लो, थोड़ा समझने की कोशिश तो करो प्लीज़। पर कंची उनकी एक भी बात नहीं सुनती और फिर से जाने लग जाती। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहती, देखो कंची, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनो, मेरी बात नहीं मानो ना, तो मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें छोटू से कभी मिलने नहीं दूँगी। तो अब तुम ही देखो, अच्छे से सोच के बताओ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम छोटू से मिलना चाहती हो या फिर उसे हमेशा के लिए खोना चाहती हो, तुम्हारा मर्जी। तो फिर कंची कहती, अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, इसमें छोटू की कोई लेना देना नहीं है, समझी आप, उसे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज़। मैं आपके पैसा नहीं ले सकती, कभी नहीं। कि तभी अचानक कंची की दोस्त कहती, अरे एक मिनट यार, और कंची तू मुझे बता कि असल में तुझे प्रॉब्लम क्या है। क्या उनसे पैसा ले रही है ये प्रॉब्लम है, या फिर तू किसी के पास से पैसा नहीं लेना चाहती है, तुझे प्रॉब्लम क्या है। तू आखिर बता तो सही कि तू चाहती क्या है। जिस पे कंची थोड़ा गुस्सा होकर कहती, यार तुम लोग समझती क्यों नहीं हो। हाँ, मैं किसी से पैसा नहीं ले सकती। हाँ ले सकती हो अगर हो सके कोई बैंक से। कि तो भी कंची की दोस्त कहती, अरे यार तू भी ना सच में बुद्धू है। अरे तो अब ये समझ लेना कि यह भी कई बैंक से लिया जो तू कुछ दिन के बाद लौटा देगी, बात खत्म। तो कंची की दोस्त की बात सुन के तो मानो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती और फिर मुस्कुराते हुए कहती, दशरथ, अरे तुम्हारे दोस्त तो बिल्कुल सही कहा। तुम यही सोचो ना कि मैंने छस में तुम्हें उधार दिया, बाद में जब तुम्हारे पास पैसा होगी तब तुम मुझे लौटा देना, मैं वापस ले लूँगी। तो फिर कंची कहती, पार। तो फिर उन्होंने हाथ पकड़ लेती और फिर कहती, कंची प्लीज़, और कोई परवाह नहीं सुनना मुझे, और ना याद है ना कि तुम छोटू से कभी नहीं मिल सकती। जिस पे कंची भी थोड़ा मुस्कुरा दी थी और फिर कहती, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेलर कहेगी सबकी सब, पर बाद में आपको पैसा जरूर लेना होगा, ओके ना। तो फिर उन्होंने भी हंस दी थी और फिर कहती, हाँ भाई लूँगी, जरूर लूँगी ना, पर पहले तुम ये पैसा तो लो।
वो मैं बाद में देख लूँगी। और हाँ, मेरी और एक रिक्वेस्ट है। तो फिर कंची कहती, क्या और भी रिक्वेस्ट है? पर क्या? तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहती, ओ आप ओ मैं कह रही थी कि तुम तो ये पैसा बाद में मुझे लौटा दोगी ना? तो फिर कंची कहती, हाँ हाँ ज़रूर दूँगी, पक्का दूँगी, इसकी टेंशन अब बिल्कुल मत कीजिए। तो फिर उन्होंने हंसने लग जाती कंची की बात सुन के, क्योंकि कंची को लगती कि शायद उन्होंने मुझे इतनी सारा पैसा देने के बाद अब डर रही है ना कि शायद ये पैसा मैं उन्हें नहीं लौटा सकती, यही सोच के। पर उसे क्या पता था कि उन्होंने तो ये पैसा कभी नहीं लेगी। अगर कंची के पास ढेर सारी पैसा भी हो जाए ना, फिर भी उन्होंने ये पैसा अपनी छोटी बहन से कभी नहीं लेगी। और अब बात है कि ये बात पूछने का, तो इसके रीजन तो मानो कुछ और ही था। खैर, तो फिर उन्होंने कहते, अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अरे मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी बड़ी दी हूँ ना, तो मैं तो अभी तक कोई फ़र्ज़ ही नहीं निभा पाया भाई, कुछ तो फ़र्ज़ बनती है ना मेरा। कि तो कंची की दोस्त कहती, अरे हाँ आप तो बिल्कुल सही कहा, अरे आप बड़ी दी हो तो अरे इसलिए तो आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अरे यार मैं तो सोचा ही नहीं। तो उसकी बात सुन के उन्होंने हंसने लग जाती। और फिर ऐसे हंसते हुए ना कंची की दोस्त के हाथ में वो जो कैश था ना वो दे दी थी। उसके बाद घर के अंदर से कुछ निकलती जो कंची के हाथ में रखते हुए कहती, ये तुम्हारी शादी की तोहफा है अपनी दी की तरफ से। तो देख के तो मानो कंची एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती। तो कंची तुरंत उनके हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती। तो फिर उन्होंने कंची के हाथ और कस के पकड़ लेती ताकि कंची छूट ना पाए। और फिर कहती, कोशिश भी मत करना। अरे ऐसे कैसे छूट पाओगी, पता है ना मैं भी तुम्हारी बड़ी दी हूँ तो। और हाँ सच में अगर ये तुम मुझे लौटा दोगी ना तो मुझे बहुत हार्ड होगा। क्या तुम सच में मुझे हार्ट करना चाहती हो? तो उनकी बात सुन के कंची एकदम से चुप हो जाती और कुछ भी नहीं बोलती, जिस पे तो मानो उन्होंने समझ जाती कि कंची मान लिया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती, इससे तुम्हारी एक अच्छा सा नया ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। जो देख के सब की सब बस यही बोलते रहे कि वाह सच में मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, और तुम जो भी बिज़नेस करना चाहती हो, कुछ भी करना चाहती हो, उस पर मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी, ओके। लेकिन हाँ तुम जो भी बिज़नेस करना चाहती हो, मतलब तुम्हारा मन जो भी चाहती है, तुम जो भी करना चाहती हो वो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इस दुनिया में सब की सब सिर्फ नीचे गिराना चाहती है, कोई तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगी। समझी ना मेरी बात? हाँ चलो मैं चलती हूँ। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी खुद को अकेली या फिर कमज़ोर मत समझना। मैं थी हूँ और सोचो हमेशा रहूँगी, वो भी तुम्हारी बड़ी दी बन के। चलो मैं चलती हूँ, खुद का ध्यान रखना। बाय। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती। और जैसे वहाँ से जाके बैठने के लिए घड़ी की दरजा ओपन करती है ना, तो इतने में कंची भाग के जाती और उनको कस के हक्का लेती और रोते हुए कहती, सच में आप मेरी दी हो और मैं इससे बहुत खुश हूँ, मैं ये सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मैं अब सबको कह पाऊँगी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। मेरा भी बड़ी दी है जो कि जितनी भी मुसीबत क्यों ना हो हमेशा मेरे साथ देती है, मेरे पास खड़ी रहती है, मेरे अच्छे से ध्यान रखती है, मेरा ख्याल रखती है, सगा बहन की तरह मुझे प्यार करती है। अरे मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कोई हो सकती है जो मेरी बड़ी दी बन के मेरे पास आके खड़ी हो सकती है, मुझे सगा बहन की तरह प्यार कर सकती है।
मुझसे प्यार कर सकती है। तो मानो कंसी ऐसे ही बोलकर ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, मानो बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने भी कंसी को डांट लिया, हक्का लेती, उसके बालों पे हाथ फेरने लग जाती। उसके बाद कंसी को शांत करने लग जाती, उसे थोड़ा सा अपने से दूर करती और फिर कहती, रिलैक्स पागल, क्यों छोटी बच्ची की तरह रो रही हो? हाँ, तो ऐसे बोलकर ना कंसी की आंसू पूछते हुए कहती, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए क्या पागल? अरे मैं तो अपनी छोटी बहन के लिए हूँ ना, वो भी सारी ज़िंदगी के लिए पागल। अब तो मत रो। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए मानो बार बार कंसी की आंसू साफ कर रही थी और ऐसे बात कर ही रही थी। और इतने में ही मानो उनके फ़ोन पे कॉल आ जाती। तो उन्होंने दूसरी हाथों से अपने फ़ोन उठा के कॉल अटेंड करती। उसके बाद बात ख़त्म करके फ़ोन रखते हुए कहती, सॉरी कंसी, ओह घर से एक मेड की कॉल था, ओह तुम्हारा शैतान सा छोटू घर पे आ गई ना, वो किसी की बात नहीं मान रही है और तो और खाना भी नहीं खा रही है ना, इसलिए मुझे अभी जाना होगा प्लीज़। जिस पे कंसी कहती, पर अब तो घर पे बैठा भी नहीं, ऐसे कैसे? तो फिर उन्होंने कहती, अरे बाबा मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तुम्हारी दी हूँ, इसलिए उसकी बात छोड़ो। और हाँ, शादी की डेट बता देना, मैं ज़रूर आऊँगी, वो भी तुम्हारा उस शैतान से छोटू को लेके, ओके? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली। तो इतने में कंसी की दोस्त कहती, हाँ दी, अरे वो बात आप मुझ पे छोड़ दो, वो बताए या ना बताए, अरे मैं तो आपको पक्का बता दूंगी। हाँ, तो अपनी दोस्त की बात सुन के तो मानो कंसी उससे गुस्से से घोने लग जाती और इधर कंसी की दी ने हंस दी थी और फिर कहती, हाँ गुड, वेरी गुड, तुम्हारी कामों पे मैं बहुत खुश हूँ। तो सब के सब ध्यान से रहना, अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय। तो उन्होंने ऐसे बाय बोल के मानो अपनी घर में जाके बैठती और फिर वहाँ से चले जाते। तो उन्होंने जैसे वहाँ से चले जाती है ना, कंची तुरंत उसकी दोस्त की कलर पका लेती और फिर कहती, साला अब बता कि तुझ पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो कि तुम मुझे बिना बताए उन्हें सब कुछ बता दिया? क्यों भाई, तू पागल है क्या? तुझे पता है ना कि मैं उनसे कोई हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ। यार तुझे कैसे समझाऊँ कि मैं उनसे क्यों हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ? अगर मैं उनसे हेल्प लूँगी तो पता नहीं उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचेगी। यार तू ऐसा क्यों किया? शिट, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती यार। तो फिर उसकी दोस्त धीरे से कंची की हाथ छुड़ाती और फिर कहती, क्यों नहीं बताऊंगी, तेरी इतना बड़ा प्रॉब्लम है और तो उनके बारे में जो भी सोच रही है ना, वो सब कुछ गलत सोच रही है। उन्होंने ऐसा इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ और तू भी जानती है ना, और मैं भी तेरी दोस्त हूँ, तुझे प्यार करती हो, तुझे खुश देखना चाहती हो। कि तो भी कंची कहती, एक मिनट, तूने क्या क्या बताया, थोड़ा फिर से बताना। तो उसकी बात सुन के तो मानो कंची की दोस्त घबरा जाती और ऐसे ही घबराते हुए कहती, अरे वो मैं कह रही थी कि वो मैं तेरी दोस्त हूँ ना, इसलिए मैं तेरी भलाई चाहती हूँ यार, इसलिए बस तेरी प्रॉब्लम उनसे शेयर किया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ ना कि उन्होंने बहुत अच्छे इंसान हैं और तुझे कितनी प्यार भी करती है, एकदम सगा बहन की तरह। इसलिए तो तुझे कितनी कुछ देने की कोशिश की, कितनी बार हेल्प करने की कोशिश की, पर उल्टा तूने किया क्या? तूने उनकी सब कुछ लौटा दिया, उनकी कोई हेल्प नहीं लिया। पर अब तूने जो मुसीबत में गिरी है ना, इस मुसीबत से तेरी पहचान की कोई नहीं तुझे हेल्प कर सकती सिवाय उनकी। ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ ना कि अगर उन्होंने तेरी कोई भी प्रॉब्लम की बात सुने ना, कोई भी मुसीबत की बात सुने ना, तो उन्होंने एक सेकंड भी वेट नहीं करेगी तुझे कोई भी मुसीबत से, कोई भी प्रॉब्लम से, बिल्कुल तेरी तरह ही तुझे भी उन्होंने ढूंढ के ही निकालेगी, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। यार क्या बोलूँ, तो तू क्यों नहीं समझती यार, तू छोटी बच्ची है क्या? हाँ देख, मैं कह रही हूँ सच में
उन्होंने बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी इंसान है, और इसमें इतनी गुस्सा होने की क्या बात है, इतनी नाराज होने की क्या बात है। तो बोल ही दिया ना कि जब तेरे पास पैसा होगी तो उनकी सारी पैसा तो लौटा देगी, बात खत्म। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अरे अब तो इतनी बड़ी खुशी की बात है ना, तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गया, और ऊपर से मेरे दोस्त की शादी भी हो रही है यार। तो थोड़ा मस्ती, थोड़ा इंजॉय, थोड़ा दारू वारू पीना तो जरूर बनता है ना मेरी दोस्त। चल चल चल, थोड़ा आगे पी के आती हूँ। हाँ अरे यार चल ना जल्दी से। तो कंची की दोस्त ऐसे बोल कर ना मानो कंची के हाथ पकड़ के आगे चलने लग जाती, जिस पे कंची एकदम से रुक जाती और साफ साफ मना कर देती कि नहीं यार, मैं और ये दारू वारू बिल्कुल नहीं पी सकती। अगर मैं थोड़ा भी पीऊँगी ना, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी, वो सैड हो जाएगी, और फिर वो मुझसे बात भी नहीं करेगी, जो मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। मैं उससे नाराज़ बिल्कुल नहीं देख सकती यार, उसे नाराज़ देखने से मुझे भी बहुत हार्ड होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। तुझे कैसे बताऊँ, तुझे क्या बताऊँ, पर ऐसा पहले नहीं होता यार, पता नहीं क्यों अभी उसकी नाराज़ी मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। उसे नाराज़ देख के ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे दिल पे छुरी घुसा दिया, इस तरह से दर्द होती है यार। इसलिए नो दारू वारू। अगर तुझे पीना है तो कोई ना, तू जाके पी ले, मैं तुझे नहीं रोक रही हूँ। और हाँ मेरा नाम बता देना। चल मैं चलती हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना जाने लगती हैं, और इतने में उसके दोस्त उसके हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती, हाँ भाई समझ गया, मुझे इतना ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं मेरी भाई। मुझे पता चल गया कि मेरी दोस्त पूरी की पूरी प्यार में गिरी है, मतलब थोड़ा नहीं गिरी, मानो गहरी प्यार में गिरी है ना मेरी दोस्त। इसलिए तो मेरी दोस्त को अभी बाहर नहीं जाना, उन्हें घर पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि घर पे तो किसी की जाने मन से जानो, किसी की मोहब्बत, किसी की प्यार, किसी की जान के लिए वो वेट करिए, है ना। तो मानो कंची की दोस्त कंची को परेशान करने लग जाती, माधो की बात लेके उसे सहने लग जाती, जिस पे कंची कहती, यार क्या पागलों की तरह बोक रही है, हाँ चुप हो जा, देख मैं फिर से कह रही हूँ चुप हो जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अच्छा तो अब मेरी बात सुनने से तुझे बुरा लग रहा है, पर अपनी जान की पास जाने से, उससे रोमांटिक सी और प्यारी प्यारी बात करने से तुझे बुरा नहीं लगता क्या? अरे भाई इतनी पास जाके क्या बात करती है, थोड़ा मुझे भी बता दे ना। हाँ अरे बता। तो ऐसे ही कंची को परेशान करने लग जाती। तो अपने दोस्त की बात सुन के तो मानो कंची को थोड़ा शर्म भी आ रही थी, साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आ रही थी। तो फिर वो कहती, यार तू ना सच में बहुत गंदा है, अरे तुझसे बात करना बेकार है, मैं तो चली, तुझे कोई बात नहीं करनी मुझे, ओके। तो कंची ऐसे बोलकर ना वहाँ से जाने लग जाती। तो इतने में कंची की दोस्त भाग के जाके कंची के आगे जाके खड़ी हो जाती है ना, ऐसे अपना कान पकड़ के, और फिर कहती, अरे यार सॉरी, अरे मैं तो बस तुझे तंग कर रही थी, तुझे परेशान कर रही थी और कुछ नहीं, प्लीज़ माफ़ कर दे, प्लीज़ ना, तू मेरी एकलौती दोस्त है ना, अरे यार माफ़ तो कर दे प्लीज़। और देख मैं भी यही सोच रही थी ना कि इतना बड़ा खुशी की बात है, तो तू भी जल्दी से घर जा और अपनी जानू को खुशी की बात बता दे, वो भी शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी ना, प्लीज़ ना, मैं तो ऐसे तंग कर रही थी प्लीज़। तो फिर कंची कहती, हाँ ठीक है तू जा, हम बाद में मिलती हैं। और ये मुझे भी पता है कि इस बात को लेके मधु भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वो खुद से अपनी ज़बान से कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी फेस साफ साफ बता देती है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा टेंशन में है। खैर तू जा, मैं भी चलती हूँ, हम बाद में मिलती हैं। जिस पे उसकी दोस्त कहती, ठीक है, पर ये पैसा तो लेके जाओ, इतनी सारा पैसा और भी कैश, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, एक काम कर, ये पैसा तू लेके जा। तो फिर कांची कहती, नहीं यार वो तेरी पास ही रख दे,
जब भी ज़रूरत होगी मैं तुझसे ले लूँगी। और वैसे भी तुझे पता है ना, मेरे पास भी काफ़ी बड़ा अमाउंट की एक चेक दिया। सुना है ना कि हमारी शादी की तोहफ़ा है। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अच्छा पैसे की चेक है क्या? तो फिर खंची कहती, हाँ यार काफ़ी बड़ा अमाउंट का चेक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। पर अब की बात है कि सबसे पहले हमारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढना होगा ताकि वो मधु को पसंद आ जाए। तो फिर उसकी दोस्त कहती, हाँ हाँ भाई उसकी टेंशन तो मत ले, मैं हूँ ना, मैं एक अच्छा सा घर ढूंढ के सारी इंतजाम कर दूँगी, उसकी टेंशन तो मत ले। अब ये पकड़, ये पैसा तो ले। और ये क्या मेरे पास बार बार आ जाएगी, पागल है क्या? ये ले जा और अपनी जानू के पास रख देना ताकि पैसा के बहाने अपनी जानू के करीब बार बार जा सकती है, बार बार देख सकती है और मिल भी सकती है ना? पागल, ले और सीधा अपनी जानू के पास चले जा। लेकिन नहीं, मेरे पास आना है, पागल कहेगी, जा जल्दी से। तो उसकी दोस्त ऐसे बोल के उस पैकेट को मनो कांची के हाथ में दे दी थी और फिर कहती, तो चल मैं चलती हूँ, तू भी जल्दी से घर चले जाना, ऐसे भी साथ इतनी ज़्यादा पैसा है, बाहर ज़्यादा घूम फिर मत, ठीक है ना? चल बाय। तो उसकी दोस्त ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती, जिस भी खंची भी कहती बाय। तो अभी ऐसे बोल के मानो अपनी घर की तरफ जाने लग जाती। तो ऐसे ही चलते चलते मानो सोच रही थी कि क्यों ना मधु के लिए कुछ लेके जाऊँ जो उसे शायद बहुत पसंद होगा, उसे अच्छा लगेगा। पर क्या दूँ जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी? यार क्या दूँ? तो मानो कंसी ऐसे ही सुस के चली रही थी और इतने में वहाँ पे एक छोटा सा दुकान के अंदर कुछ फूलों के बुके देखता है और उस बुके के बीच एक बुके तो मानो बहुत ही सुंदर था, क्योंकि उस बुके के ऊपर जो रेड रोज था ना, सच में वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, जस्ट वाव लग रहा था। तो देख के तो मानो हमारी कंची को बहुत पसंद हो जाती है। तो वो सोचती कि क्यों ना इस सुंदर सा बुके को मेरी जान के लिए ले जाओ, पता नहीं उसे पसंद होगी या नहीं होगी, पर कोई ना, पहले लेकर तो चलो। अरे ऐसा भी तो हो सकती है ना कि इतना सुंदर सा बुके देख के मेरी जान को पसंद आ जाए, उसे बहुत अच्छा लग जाए। हाँ एक काम करती हूँ, यही ले लेती हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना उस बुके को पैसा दे के ले लेती है और फिर जल्दी जल्दी में घर आ जाती। और मानो घर आते वो तुरंत नक नक करने लग जाती। और इधर घर पे मधु, उसे तो मानो जैसे आ जाती है ना तो भाग के जाती और जल्दी जल्दी में दरवाज़ा खोल देती। तो वो दरवाज़ा खोल के तो मानो एक प्यारी सी स्माइल दे देती है ना कंची जी को देख के। तो कंची भी ऐसे ही थोड़ा मुस्कुराते हुए अंदर आती और मधु की तरफ देखते हुए मानो दूसरी हाथों से दरवाज़ा लॉक कर देती, क्योंकि उसकी एक हाथों पे उस भूखे था ना, पर मधु की आंखें शो नहीं करती। तो ऐसे ही मधु की तरफ देखते हुए कहती, क्या हुआ, ये तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, खुश हुआ है क्या? तो मधु भी थोड़ा सा शर्माते हुए कहते, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा जल्दी आ गया ना इसलिए। तो ये बात सुन के तो मानो कंसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर कहते, अच्छा तो तुम्हारी खुशी की यह राज है, अब तो मुझे कुछ खास मिलना चाहिए है ना? जिस पे मधु भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते, हाँ हाँ जरूर मिलेगी, और क्यों नहीं मिलेगी? तो मधु की बात सुन के तो मानो कंसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और दिल में तो वो बहुत कुछ प्लान करने लग जाती, काफ़ी कुछ सोचने लग जाती। और ऐसे ही उसे लगती कि पता नहीं यार मतलब कैसे क्या ही करेगी। तो ऐसे ही सोच के ना जल्दी जल्दी में अपनी आँख ही बंद कर लेती और ऐसे ही अपनी फेस को आगे की तरफ करती। और इधर हमारी मधु और तो मानो किचन की तरफ जाते हुए कहती,
अरे अब जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो फिर मधु कहते अरे नहीं नहीं, मुझे मुझे अभी चाहिए ना, इसलिए जल्दी दो। तो मानो कंसी ऐसे बोलकर ना अपने फेस को अच्छे से आगे करती, वो भी अपने दोनों हाथ पीछे करके। और इधर हमारे मधु तो ऐसे गुस्से से कहते अरे क्या भाई, क्या अभी दो, बच्ची हो क्या, कुछ नहीं समझती, अरे थोड़ा वेट तो कर लो, मेरा बस हो ही गया ना। तो मानो हमारे मधु और तो सच में कुछ ना समझ के सीधा किचन में चले जाता। और इधर तो मानो मधु उस सच में ध्यान नहीं दिया कि कंसी उसे क्या इशारा किया, कंसी उससे क्या चाह रही थी। तो वो कुछ ना समझ के सीधा किचन में चले जाती और किचन से चिल्ला के कहती अरे यार मेरा बस हो ही गया ना, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं सच में आपके लिए एक खास खाने को बनाया, अब बैठिए मैं अभी आती हूँ। हाँ, तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची अचानक आंखें खुलती थी और फिर कहती क्या खस खाने को, यार मैं क्या करूँ, अरे पागल लड़की, मैं खस मतलब मैं खाने को थोड़ी बोला यार, सच में इस लड़की को ना कुछ भी नहीं आता, ये एकदम से बुद्धू है, पागल है। यार मैं क्या इशारा किया, मैंने क्या समझाया और उल्टा ये क्या समझ लिया। यार मैं कहाँ जाऊँ और कैसे समझाऊँ इस पागल लड़की को, यार शिट। तो कंसी ऐसे बोलकर ना गुस्से से अपने रूम में चले जाती और अपने रूम में जाके ना वो ऐसे ही सोचने लग जाती कि यार अब क्या करूँ, रूम के अंदर तो आ गया पर उस भूखे तो उसे अभी तक दिया ही नहीं, और अब ये दो कैसे, और पता नहीं ये उसे पसंद होगी या फिर नहीं, यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो कंसी ऐसे ही सुस के जैसे उस फ्लावर को लेके ऐसे ही दरजे की तरफ घूमती है ना, तो इतने में ही हमारी मधु भी बिल्कुल उसके आगे आके खड़ी हो जाती है ना उसकी खाना लेके। और मधु उस भूखे को देख के तो मानो खाने के बर्तन को तुरंत टेबल के ऊपर रख दी थी और उस भूखे को हाथ में लेते हुए कहती वाओ सो ब्यूटीफुल, अरे सच में ये बहुत सुंदर है, अरे किसके लिए। तो मधु ऐसे बोल के ना उस फ्लावर की स्मेल लेने लग जाती और ना वो बहुत खुश था उस फ्लावर को देख के, और फिर ऐसे ही ना स्मेल करने लग जाती कि यार कितनी अच्छा सा स्मेल आ रही है, अरे आप भी देख लो ना, देखो देखो। तो मधु ऐसे बोल के ना पता नहीं क्यों एकदम से रुक जाती और फिर कहती सॉरी यार मैं गलती से स्मेल कर ली, प्लीज़, और लीजिए पकड़िए और जिसकी भी है उसे देखा रहिए। तो मधु की बात सुन के कंसी थोड़ा सा मुस्कुरा देती और फिर कहती अरे ये किसे लौटाऊँ और क्यों लौटाऊँ भाई, पागल, अरे तुम्हारे लिए लेकर आई ना, तो किसी और को क्यों लौटाऊँ, पागल। पर क्या तुम्हें सच में अच्छी लगी या फिर पसंद आई ना। तो ये बात सुन के तो मानो मधु बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती और फिर कहती क्या क्या सच में ये भूखे सिर्फ मेरे लिए। तो फिर कंची कहती हाँ पागल, ये तुम्हारे लिए, पढ़ना मैंने और किसे देनी है। तो क्या बोलो यार, मानो कंसी ऐसे बले रही थी और इधर तो मानो मधु खुशी के मारे उस फ्लावर को फिर से स्मेल करने लग जाती और उस बुके के ऊपर जो एक बड़ा सा रेड रोज़ था ना, मानो उस रोज़ के ऊपर भी ऐसे स्मेल करते हुए वहाँ पे भी बार बार किस करने लग जाती, जिस पे तो भाई अब कंची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती कि यार उस फ्लावर को किस करने की क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है, अगर किस करनी है तो 2-4 किस मुझे दे दो ना, पर नहीं, आपको तो मुझे नहीं, आपको तो उस बेजान फ्लावर को किस देनी है ना। हाँ, क्या बोलूँ। और इधर हमारी मधु वो तो मानो सब कुछ जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि वो चुप के कंची की सब कुछ देख रही थी, वो कैसे गुस्सा कर रही है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और वो ऐसे ना उस भूखे को अपने सीने से लगा ली थी
जो देख के तो भाई कंची को अब और ज़्यादा गुस्सा आने लगती, उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती कि यार इस साले की फ्लावर ने मेरी जगह ले ली यार। जहाँ वो मुझे किसकाने वाली थी, मुझे सीने से लगाने वाली थी, पर अब इस फ्लावर की वजह से मुझे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा यार। उसका वो किसेस, उसका वो सुकून सा हाथ, मुझे सब कुछ इस गंदा सा फ्लावर की वजह से मुझे कुछ नहीं मिल रहा यार। उसका वो प्यारा सा किसेस, हाय क्या बोलूं, उसका वो सुकून सा हाथ, और वो सब कुछ सिर्फ इस गंदा सा फ्लावर की वजह से हो रहा है। मुझे सब कुछ नहीं मिल रहा है। मैं अब क्या करूं? मैं क्यों इस गंदा सा फ्लेवर को ले आया था? अगर मैं नहीं ले आते तो ही अच्छा होता। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के थोड़ा नाराज़ होके, थोड़ा सैड होके ऐसे ही बेड पे बैठ जाती और फिर कहती यार ऐसे बैठ बैठ के ये सब देखने की क्या है फ़ायदा, एक काम करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। तो कंसी ऐसे बोल के ना सीधा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाती। और ये सब देख देख के तो मानो मैं तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती कि यार उसकी चेहरा तो देखो। तो मानो ऐसे बोल के ना हंसने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय।